बड़े खुश लग रहे हैं आज। हाँ हूँ, आपकी वजह से। मेरी वजह से? कल तक तो मुझ पर बहुत नाराज थे आप। आज अचानक क्या हो गया? यही तो बात है, आज वो हुआ है जो डैड ने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। जिस तरीके से आपने उनको हनीमून के लिए साफ साफ इनकार किया है ना, उफ, एक लफ्ज वो आगे से नहीं कह सके। चांदनी क्या ये काफी नहीं? गाने लगा दो। नहीं, वो मैंने सोचा गाड़ी में इतनी खामोशी हो रही है तो। आपको मेडिकल फील्ड रिलेटेड बातें पसंद नहीं है, वरना मैं जोर जोर से रिवाइज करती आपके लिए। आपका काम भी हो जाता है और मेरा भी। आज तो आप जो भी करें तो ठीक है, चलेगा। आज अगर आप लैब कोट भी हमारे वलीमे में पहन के आ जाए तो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा। बड़े खुश लग रहे हैं आज। हाँ हूँ, आपकी वजह से। मेरी वजह से? कल तक तो मुझ पर बहुत नाराज थे आप। आज अचानक क्या हो गया? यही तो बात है, आज वो हुआ है जो डैड ने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। जिस तरीके से आपने उनको हनीमून के लिए साफ साफ इनकार किया है ना, उफ, एक लफ्ज वो आगे से नहीं कह सके। और जो आपकी आवाज में कन्विक्शन थी ना, मैं मान गया। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने एज अ मेडिकल स्टूडेंट एक मजबूरी उन्हें बताई और एज अ सीनियर डॉक्टर उन्होंने वो मजबूरी समझ ली। दैट्स इट, इट्स नो बिग डील। अगर आपको वाकई लगता है कि मैंने अंकल के साथ बदतमीजी की है तो आपको तो अपसेट होना चाहिए मेरे पे। हैरत की बात है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे अब्बू के साथ किसी ने बदतमीजी की होती तो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको वाकई हम दोनों के अब्बू में कोई फर्क नजर नहीं आता? मैं अंकल को अब्बू से कंपेयर करूंगी क्यों? लेकिन सलमान, मुझे नजर आता है कि आप दोनों की कोई हिस्ट्री है जिसकी वजह से आपकी बनती नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली मैं इसका हिस्सा बनना नहीं चाहती। दिमाग हटा दिया ना मेरा। बिल्कुल भाई की तरह आप भी। वो भी हर वक्त डैड को इम्प्रेस करने के चक्कर में इसी तरह से रट्टे लगाते रहते थे। इसका क्या मतलब है? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही बस वो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, हर वक्त पढ़ते रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, यहाँ तक कि ईद तक नहीं मिलते थे। बिल्कुल आपकी तरह। और आपको देखें आज वलीमा और आप यहाँ पे बैठ के रट्टे लगा रही हैं। आपने कसम खाई ना मेरे काम को डिसरिस्पेक्ट करने की। अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं तो कैसे फील होगा आपको? और दूसरी बात ये कि डॉक्टर बनना और वो भी फिर स्पेशलिस्ट बनना कोई आसान काम नहीं है कि कोई किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर जाए। उसके लिए जुनून चाहिए होता है। सही। मेडिकल कॉलेज क्या, जुनून के बगैर प्री मेडिकल भी पास हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। चलो डॉक्टर बनने की हद तक तो ठीक था, लेकिन डैड की तरह ऑन्कोलॉजिस्ट बनना। तो अंकल को देख देख के शौक हो गया होगा उनको। मैं भी उन्हें बचपन से ही देख रहा हूँ, मुझे तो इस तरह का कोई शौक नहीं चढ़ा। सलमान, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। ये बात डैड को समझा सकती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कैसी हो? ठीक हो? मुझे लगा तुम सैलून में होगी। वहां जाके भी इंतजार ही करना था, यहाँ से कुछ किताबें भी उठानी थी तो इसलिए मैं आ गई। अब अबू कहाँ है? सईदा के पास है रात से। मनु रात यहीं रुक गई थी, अभी सुबह सुबह गई है। तबीयत कैसी है उनकी अब? बस बेटा दुआ करो, सईदा बहुत हिम्मत वाली है, मुझे यकीन है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर अल्लाह ने तुम्हारे वाले साहब के हाथ में इतनी शफा दी है, बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके। इतना ख्याल रखा है उन्होंने सईदा का अस्पताल में। आंटी, हॉस्पिटल वालों को तो काम है पेशेंट्स का ख्याल रखना। सॉरी, एक मिनट। तुमने ये क्या किया है ससुराल पहुंचते ही?
क्या हुआ मम्मी? ऊपर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। जाओ तुम नाश्ता चाय की तैयारी करो। जैसे ही सलमान वापस आए तुमने फौरन उसको चाय बना के देनी है। तुम्हारी सास का फोन आया था। तुमने अपने ससुर के मुंह पे मना कर दिया हनीमून पे जाने से। कोई लिहाज, कोई तमीज नहीं है? कौन करता है इतना ख्याल? अम्मी, मैंने उन्हें सिर्फ ये बताया कि मेरा एग्जाम है। वो शायद भूल गए होंगे, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की उनके साथ। एंड आई एम सॉरी, लेकिन फरीन आंटी से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि फौरन से आके आपको मेरी शिकायत लगा देंगी वो। बात सुनो, यही तवक्को होती है ससुराल वालों को अपनी नई बहू से। और उन्होंने शिकायत नहीं लगाई, प्यार से समझाने को कहा है। क्या समझो अम्मी, शादी से पहले आप लोगों ने कहा था कि ये फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं सुकून से अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये है इनकी अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि छोटी सी बात समझ नहीं आ रही कि मेरे एग्जाम्स हैं। चलो ठीक है, उनको बात समझ नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों ने तो देखा है मुझे। आपको पता है कितनी मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ बेटा, हम तो माँ बाप हैं, समझ जाएंगे। अम्मी, अभी अपना इमोशनल डायलॉग प्लीज शुरू ना करें। तुम्हें ये डायलॉग लग रहा है? और ये जो तुमने अंडरस्टैंडिंग की रट लगाई हुई है, कभी खुद तुमने सोचा कि तुम्हारे माँ बाप के कंधों पे कितना बोझ है? तुम्हारी फूफो की तबीयत एक तरफ, असद और भाभी का कोर्ट केस एक तरफ। जी हाँ, फैक्ट्री में काम रुकवा दिया उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लेकर। और अगले हफ्ते तुम्हारी बहन के ससुराल वाले आ रहे हैं शादी के मामला तय करने के लिए। अब बताओ, करोगी अंडरस्टैंड या हमें अपनी फिक्रों से आजाद रखोगी? या इतने सारे मसाइल में तुम्हारा भी एक मसला हम जोड़ लें? हद होती है अम्मी, ये कोई बात है नई नवेली दुल्हन से करने की यार। आप प्लीज मेरी शादी की टेंशन कम से कम उसके कंधों पे तो मत डालें। बन जाओ एक दूसरे की मदर टेरेसा। बेवकूफ तो हम है ना। आई एम सो सॉरी यार, प्लीज अम्मी की बातों को इग्नोर करो। अब्बू नहीं है ना तो बस उसे स्ट्रेस में कुछ भी बोल देती हैं। मुझे किसी बात की कोई इमरजेंसी नहीं है, इसे प्लीज तुम ऐसी कोई स्ट्रेस मत लो। साकिब, आई थिंक वी नीड टू मूव आवर ऑफिस टू कराची, क्योंकि मुझे लग रहा है वहां बैठ के तुमने सारे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट खराब कर देना है। सलमान, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, एम्प्लॉय नहीं हूँ कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम चीखना चिल्लाना शुरू कर दो। और कराची में ऑफिस करके क्या करोगे? ना सिक्योरिटी है, ना कोई रिसोर्सेज वहाँ पर। अच्छा, पूरा मुल्क यहाँ बैठ के बिजनेस कर रहा है और नुकसान भी उठा रही है। और जहाँ तक बात है इन्वेस्टर की, तुम्हें पता है वो हमें महीने में कितने दे रहे हैं? सिर्फ 15 मिलियन। इसका मतलब जानते हो? उनके लिए बहुत मामूली सी रकम है। खैर छोड़ो तुम इन बातों को, तुम जाओ आराम से अपना हनीमून मनाओ, उसके बाद आओ बैठकर बात करते हैं ना। साकिब, दिस ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, प्लीज, दिस इज माई आइडिया, तो प्लीज स्ट्रैटेजी भी मेरे हिसाब से होगी। ओके ये बात तुम अभी समझो या मेरे फ्री होने के बाद समझो, इट डजंट मैटर। चीप, चले। एक सेकेंड यार। चीप, कभी और दूसरों का भी मूड देख लेते, हमेशा अपनी नहीं चलाते। Listen, I'm sorry, मैं काम की वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। ओके। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं, let's just not talk right now. देखो, I'm sorry, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो मुझे बताओ क्या हुआ, किसी से कोई लड़ाई हुई है? मेरे घर से तो कॉल नहीं आई कोई। बस ये समझ लो कि ये रुखसती आज इस घर से हुई।